नमस्कार भाइयों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटे क्लासेस विक्रमपुर में प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है। इतिहास का हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास ख़त्म हो गया, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास चल रहा है। सम्मान, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास अपलोड कर दें, जाके देख लीजिएगा प्लीज़। कौन कौन सा चैप्टर से आता है क्वेश्चन, सब चैप्टर बाय चैप्टर करके दिया गया है यूथ कंपटीशन एग्जाम के लिए। अरब एवं तुर्की आक्रमण, महमूद गजनेवी और मोहम्मद गौरी के बारे में। महमूद गजनेवी मोहम्मद गौरी के बारे में। महमूद गजनेवी मोहम्मद गौरी के बारे में बताइए। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम था। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? सुल्तान महमूद ने नष्ट किया। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? सुल्तान महमूद ने नष्ट किया। सोमनाथ मंदिर जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, गुजरात राज्य के काठियावाड़ के क्षेत्र में स्थित है। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया और मंदिर के पुजारियों सेवंत राय तिलक के सहयोग से विजय प्राप्त करके धन को लूटा एवं मंदिर को तहस नहस करके वापस चला गया। कहा जाता है कि महमूद गजनवी लगभग 6.5 टन सोना लेकर मंदिर से गया था। खजुराहो के चंदेल वंशी शासक विदाधर ने महमूद गजनवी के आक्रमणों का विरोध किया था। मध्यकालीन इतिहास डैश से डैश तक कहा जाता है। मध्यकालीन इतिहास डैश से डैश तक कहा जाता है। मध्यकाल में मध्य युग में भी कहा जाता है, जो इतिहास के 3 कालखंडों का मध्य भाग है। मध्यकाल का विस्तार 5वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है, जो जे रिकॉर्ड अल्बर्ट हाइमा के अनुसार मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ 476 ईस्वी से माना जाता है एवं अंत 15वीं शताब्दी माना गया है। विभिन्न इतिहासों का अपना अलग अलग मत है। आइए दिल्ली सल्तनत से कितना क्वेश्चन आया था बिहार पुलिस में। ये इब्न बतूता को दिल्ली का काती किसने नियुक्त किया था? इब्न बतूता को दिल्ली का काती किसने नियुक्त किया था? इब्न बतूता को दिल्ली का काती किसने नियुक्त किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का दूसरा शासक था, जिसने 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग का डैश था। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग का था। सैन्य तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे पटियाली में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? अली मर्दन। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत ए खुदाई कहा था? दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत ए खुदाई कहा था? बलबन। तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था? तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था? बलबन ने समाप्त किया था।
निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया? निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया? चित्तौड़। निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया था? चित्तौड़। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्न में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदल दी? निम्न में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत बदली थी? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? रजिया। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? 1320 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बताइए। सभी सत्य है। वह मोरक्को से था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। उसने रहला लिखा था। आइए 203 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता था अलाई दरवाजा। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता था अलाई दरवाजा। किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक नए विभाग की स्थापना किया था? किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक नए विभाग की स्थापना किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह। आइए 208 पे। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बनाया था। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री
वह इतिहासकार का न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार का न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? इब्न बतूता, इब्न बतूता, इब्न बतूता। आइए टू टॉपिक, पहला टॉपिक दूसरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब तीसरा टॉपिक आधुनिक इतिहास में सब में टॉपिक होता है, ठीक है। विजयनगर बहुमनी साम्राज्य से क्वेश्चन। चार मीनार स्थित है, चार मीनार स्थित है हैदराबाद में, चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। चार मीनार हैदराबाद में स्थित एक ऐतिहासिक इमारत है जिसे 1591 ईस्वी में कुतुब शाही वंश के 5वें शासक सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। यह स्मारक इस्लामी वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें फारसी और भारतीय शैलियों का समावेश है। चार मीनार एक वर्गाकार संरचना है जिसके प्रत्येक पक्ष की लंबाई लगभग 20 मीटर है। इसके चारों कोनों पर 56 मीटर ऊंची मीनारें हैं जिसमें प्रत्येक में 4 मंजिलें हैं। मोहम्मद गवान के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। मोहम्मद गवान डैश के राज्य में एक प्रसिद्ध और वजीर का वकील था। बहमनी, बहमनी, बहमनी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी, हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य को अमरवम शब्द का अर्थ क्या था? विजयनगर साम्राज्य में अमरवम शब्द का अर्थ क्या था? सैनिकों को अनुदान, सैनिकों को अनुदान, सैनिकों को अनुदान। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? नगलपुरम, 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 नगलपुरम। निकोलो कोटी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? निकोलो कोटी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय प्रथम, देवराय प्रथम, देवराय प्रथम। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? पहले घटी बीजापुर में आदिल शाह का राज्य, बीजापुर में आदिल शाह का राज्य, बीजापुर में आदिल शाह का राज्य, बीजापुर में आदिल शाही वंश का 1489 ईस्वी में संस्थापक यूसुफ आदिल शाह। अहमदनगर में निजाम शाही वंश 1490 ईस्वी में संस्थापक मलिक अहमद। पुर्तगालियों का गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में कुतुब शाह का गोलकुंडा राज 1512 ईस्वी में संस्थापक कुली कुतुब शाह। मार्को पोलो किस देश का वासी था? मार्को पोलो किस देश का वासी था? इटली का। मार्को पोलो किस देश का वासी था? इटली का, इटली का, इटली का। आइए चौथा नंबर टॉपिक भक्ति एवं सूफी आंदोलन के बारे में। भक्ति एवं सूफी आंदोलन में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? सूफी किस रूप से जाने जाते हैं? सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? मुस्लिम संत। सूफी जो है किस रूप में जाने जाते हैं? मुस्लिम संत, मुस्लिम संत। अलवार संत डैश के उपासक थे? अलवार संत जो हैं डैश के उपासक थे? विष्णु के। अलवार संत डैश के उपासक थे? विष्णु के उपासक थे, विष्णु के उपासक थे। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, वर्तमान ननकाना साहिब, पाकिस्तान में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, वर्तमान ननकाना साहिब, पाकिस्तान में। इनमें से कौन आलवार महिला संत है? इनमें से कौन आलवार महिला संत है? आडाल। सूफी जाने जाते हैं बौद्ध संत के नाम से। सूफी जाने जाते थे बौद्ध संत के नाम से, बौद्ध संत के नाम से। किस मध्यकालीन संत के उपदेश
ओभंग में संकलित है। किस मध्यकालीन संत में उपदेश ओभंग में संकलित है? किस मध्यकालीन संत के उपदेश ओभंग में संकलित है? तुकाराम, 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 तुकाराम। निम्न संतों के कालक्रम में को सजाए। निम्न संतों को कालक्रम में सजाए। सबसे पहले है रामानुजाचार्य, फिर है नामदेव, फिर है चैतन्य, फिर है तुलसीदास। रामानुजाचार्य 1017 से 1137 ईस्वी, नामदेव है 1270 से 1350 ईस्वी, चैतन्य महाप्रभु है 1486 से 1534, तुलसीदास है 1532 से 1623 ईस्वी। अतः कालक्रम होगा रामानुजाचार्य, नामदेव, चैतन्य, तुलसीदास। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख जो है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? गिलासपुर में, गिलासपुर में, गिलासपुर में। निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? रामानुज, नामदेव, चैतन्य, तुलसी। रामानुज, नामदेव, चैतन्य, तुलसी। सूफी जाने जाते हैं, सूफी जाने जाते हैं मुस्लिम संत के नाम से। सूफी जाने जाते हैं मुस्लिम संत के नाम से, मुस्लिम संत के नाम से, मुस्लिम संत के नाम से। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? किस संत ने किया? रामानंद ने किया, रामानंद ने किया, रामानंद ने किया। आइए अब मुगल स्थापत्य या मुगल कालीन साहित्य चित्रकला के बारे में क्वेश्चन जो पूछा गया है। मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी? मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी? शाहजहां। मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी? शाहजहां, शाहजहां, शाहजहां। झरोखा दर्शन डैश शुरू किया गया? झरोखा दर्शन डैश शुरू किया गया था? अकबर। झरोखा दर्शन डैश शुरू किया गया था? अकबर, 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 अकबर। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। ताजमहल का जो निर्माण है किसने करवाया था? शाहजहां। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? एक धर्म कहा? इनमें से कोई नहीं। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहने वाला इतिहासकार अबुल फजल था। दीन ए इलाही को मुगल सम्राट अकबर ने 1582 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। यह किसी संगठित धर्म की तरह नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों की अच्छाइयों का समन्वय था। मुगल काल का पतन शुरू हुआ प्रागैतिहासिक काल से। मुगल काल का पतन शुरू हुआ प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक काल से। मुगल मेवाड़ संधि है। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ? 1615। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ? 1615। 1615। हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द ताजमहल? ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। यह सब पूछा गया क्वेश्चन है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे? किस मुगल सम्राट के शासक काल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे? शाहजहां, शाहजहां, शाहजहां। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का परिकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा
अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है, भूमि का वर्गीकरण नहीं है, जरिया जरिया जरिया। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मईनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मईनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। मुन मुन मुनीस मुनीस अल अल अरवा मुनीस अल अरवा। मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। लाहौर लाहौर लाहौर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐतिहासिक कालानुक्रम रूप से ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐतिहासिक कालानुक्रम रूप से ठीक है? हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां। हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां। हुमायूं 1530 से 40 ईस्वी, 1555 से 56 ईस्वी। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1628 से 1658 ईस्वी। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा। अकबर का मकबरा आगरा के निकट सिकंदरा में स्थित है। यह मुगल साम्राज्य का महान शासक था जिसका कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर इब्राहिम लोदी। बाबर इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य पानीपत के मैदान में हुआ, जिससे बाबर विजय हुआ और इब्राहिम लोदी के दौरान मारा गया। युद्ध के दौरान मारा गया। बाबर के इस युद्ध में विजयी होने के परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। नोट: इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। युद्ध स्थल में मारा गया। हेमू को किसने हराया? हेमू को किसने हराया? अकबर ने। हेमू को किसने हराया? अकबर ने। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी, जिससे अकबर की विजय हुई। इस युद्ध के समय अकबर मात्र 14 वर्ष का ही था। बैरम खां अकबर का संरक्षक में इस युद्ध में अपनी विशेष भूमिका अदा की। दिन ए इलाही किसने शुरू किया? दिन ए इलाही किसने शुरू किया? अकबर ने। दिन ए इलाही किसने शुरू किया? अकबर ने शुरू किया। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। फरीद। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? औरंगजेब। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। रज्मनामा फारसी में अनुवाद था। रज्मनामा फारसी में अनुवाद था। महाभारत का रज्मनामा फारसी में अनुवाद था। महाभारत का। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ कौन था? वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ वह कौन था? औरंगजेब था। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? अकबर के शासन काल में राजा टोडरमल कौन था? वित्तीय सलाहकार थे। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? राजा टोडरमल कौन थे? वित्तीय सलाहकार।
13वीं शताब्दी में डैश द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थ बोध के समान था। 13वीं शताब्दी में डैश द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। 13वीं शताब्दी में डैश द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। जियाउद्दीन बर्नी दिल्ली के हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? दिल्ली के हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? अकबर। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? अकबर। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई। 1526 में। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई 1526 में। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था? अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था उदय सिंह था। कौन था? उदय सिंह। शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह का मकबरा स्थित सासाराम में। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी? हमीदा बानो बेगम जो थी किसकी माँ थी? सम्राट अकबर की माँ थी हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर की माँ और हुमायूं की पत्नी थी। हुमायूं की पत्नी बोलेगा तो हमीदा बानो बेगम और सम्राट अशोक की माँ बोलेगी तो हमीदा बानो बेगम। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। वर्ष 1556 में पंजाब के कालानौर में अकबर का राज तिलक बैरम खां के संरक्षण में संपन्न हुआ। किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था? किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था? मुअज्जम ने है मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था। मुगलों और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? मुगलों और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में। ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? मकराना से। ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया था? मकराना। सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था? सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था? अकबर ने अपनाया था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके? प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध हो गया। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अफगान एवं मराठा। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अफगान एवं मराठा। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर विजय हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761।
14 जनवरी 1761 को अफगानों तथा मराठों के बीच लड़ा गया था। अफगानों तथा मराठों के बीच लड़ा गया था। पानीपत के तीनों युद्धों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है वह यह है कि विवाद या उन युद्ध का कारण पानीपत शहर कभी कभी नहीं रहा। पानीपत हमेशा से दिल्ली का प्रवेश द्वार था। पानीपत जो था दिल्ली का प्रवेश द्वार था। निम्नलिखित में से किसी मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? निम्नलिखित में से किसी मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की? शाह आदत खान, शाह आदत खान, शाह आदत खान। हैदराबाद का चिनकी लीज खां, बंगाल का मुर्शिद कुली खां, अवध का सो आदत खां। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर के चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया? मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया? दुस्मद दुस्मद किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया था? किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया? किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया? अकबर, 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 अकबर। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उम्र के खिताब से नवाजा गया? जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उसके खिलाफ खिताब से नवाजा गया? उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर। मुगल शासक में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन द्वारा किया गया? मुगल शासक ने मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन द्वारा किया गया? अकबर, 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 अकबर। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563। जजिया कर समाप्ति 1564। इबादत खाने की स्थापना 1575। महजर की घोषणा 1579। दिन ए इलाही की स्थापना 1582। इलाही संबत की शुरुआत 1583। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में थे। औरंगजेब के शासनकाल में थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया है? पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया है? शाह आलम, शाह आलम, शाह आलम, शाह आलम। चगताई तुर्क शासक भारत में किस नाम से जाना जाता है? चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? मुगल, 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 मुगल। मुजरा गालिब किस सम्राट के समय में थे? मुजरा गालिब किस सम्राट के समय में थे? बहादुर शाह द्वितीय। मुजरा गालिब किस सम्राट के समय में थे? बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? मीर जुमला, मीर जुमला, मीर जुमला, मीर जुमला। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? राजा सवाई जय सिंह, राजा सवाई जय सिंह। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? राजा सवाई जय सिंह, राजा सवाई जय सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? सही सम्मिलित है बताइए। निकोलाओ मानुची एक इतालवी यात्री था।
वह औरंगजेब के शासनकाल में 1654 में भारत आया था। मुगल बादशाह तथा उसने संबंधित विदेशी यात्रियों का विवरण निम्नलिखित है। अकबर, राल्फ फिंच, जहांगीर, विलियम हाकिंस, टॉमस रो, शाहजहां, पीटर मुंडी, फ्रांसिस वेनियर, औरंगजेब, निकोलाओ मनुची। मुगल काल का पतन शुरू हुआ। मुगल काल का पतन शुरू हुआ। आधुनिक काल से मुगल काल का पतन शुरू हुआ। आधुनिक काल से मुगल काल का पतन शुरू हुआ। आधुनिक काल से औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए? औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए? काफी शक्तिशाली हुए। चूड़ामन, चूड़ामन, चूड़ामन। गालिब थे, गालिब थे, गालिब थे कवि, गालिब थे कवि थे, गालिब थे कवि। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। अब सिख धर्म के बारे में छठा टॉपिक, छठा टॉपिक, छठा टॉपिक, छठा टॉपिक, ठीक है। सिख धर्म। गुरु नानक देव का जन्म किस सन में हुआ था? किस सन में हुआ था? किस सन में हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म किस सन में हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म किस सन में हुआ था? 1469 में, 1469 में, 1469 में, 1469 में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में और विभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। जब अब ननकाना साहिब पाकिस्तान के नाम से विख्यात है। इसके माता व पिता का नाम त्रिस्ता देवी और कालू राम था। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। इसकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में हुआ। करतारपुर में हुआ। करतारपुर में हुआ। तुर्कपुर में। खालसा की स्थापना किसने की? खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। खालसा की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? इनमें से कोई नहीं। इनमें गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना बिहार में हुआ। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर एवं माता का नाम गुजरी थी। इन्होंने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे 10वें। सिखों के 10 गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे 10वें। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव। गुरु अंगद। प्रथम अंगल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? प्रथम अंगल युद्ध। अंगल युद्ध प्रथम 1845 से 1846। प्रथम अंगल सिख युद्ध किसके? 45 से 46। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? दसम ग्रंथ। अभी मध्यकालीन विविध। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? हुमायूं को। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त कर दिया था? किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त कर दिया था? मुअज्जम। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। सासाराम बिहार में है। जजिया कर किसने लागू किया था? जजिया कर किसने लागू किया था? जजिया कर किसने लागू किया था? औरंगजेब। जजिया कर किसने लागू किया था? औरंगजेब। मध्यकालीन समय डैश से डैश की
शताब्दी तक कहा जाता है। मध्यकालीन समय डैश से डैश डैश से डैशवीं शताब्दी तक कहा जाता है। 16वीं शताब्दी, 8 से 16वीं शताब्दी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। सासाराम में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। कहाँ? अहमदनगर में। इसका शासनकाल हुआ 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। इसका उत्तराधिकारी मोहम्मद आजम बहादुर शाह प्रथम था। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो डैश कहलाती थी। मध्यकाल में सामंत को उसके लॉर्ड जो जमीन देता था वो डैश कहलाती थी। मेनर। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। सुल्तान जैनुल आबिदीन। चार मीनार स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। इसका निर्माण 1591 में कुतुब शाही राजवंश के शासक कुली कुतुब शाह ने करवाया था। यह मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी वास्तुकला के कारण इसे पूर्व का आक्रडी डायफ भी कहा जाता है। आइए, ठीक है, खत्म हो गया। अब आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्रिकल मतलब कि दूसरा चैप्टर में कर देंगे। इतिहास का 2 खत्म हो गया। दो अध्याय देखिए कौन कौन खत्म हुआ। बिहार पुलिस सिपाही कांस्टेबल मद निषेध परीक्षा कक्षपाल एवं चलत दासा सिपाही अध्याय 16। ठीक है, सब पढ़ाएंगे सर। अभी चल रहा था भारतीय इतिहास, सामाजिक विज्ञान, भारतीय इतिहास चल रहा था। भारतीय इतिहास में क्या क्या किए? भारतीय इतिहास का प्राचीन इतिहास में कर दिया पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी, यहूदी धर्म, ये सब पढ़ा दिए। शुंग वंश ये भी हो गया। अब मध्यकालीन भी, ठीक है, आप लोग इसी में कर रहे हैं। मध्यकालीन के बाद चलेगा आधुनिक इतिहास, दूसरे चैप्टर में कर देंगे। फिर उसके बाद दूसरा इतना करें, फिर नागरिक शास्त्र रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज, लाइक प्लीज।